हेलो बच्चों। तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला जो चैप्टर है उसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। और उसके कुछ हम न्यूमेरिकल्स लेके आ चुके हैं। न्यूमेरिकल्स आप देखेंगे वो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। तो चलिए पहला हम न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल देख लिया, आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। पहला न्यूमेरिकल ये है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। चलिए, तो हमसे पूछा गया है कि अगर एक प्लेन मिरर है, एक प्लेन मिरर है, उससे दूर जो है एक ऑब्जेक्ट रखा गया, जो कितनी दूरी पर रखा गया, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर रखा गया, 10 सेंटीमीटर की दूरी है। तुमसे पूछा गया है कि इमेज कितनी दूरी पर बनेगी, तो ये तो बहुत आसान है कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगी, ठीक है। इमेज कहाँ बनेगा सर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा, ये बहुत आसान। अब तुमसे पूछा, ये नहीं पूछा क्या कितना बनेगी, तुमसे पूछा गया ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी कितनी होगी। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी कितनी होगी, 20। तो लिख लेंगे यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में तुमसे ये बोला गया है कि जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो 2 सेंटीमीटर आगे फॉरवर्ड कर गई, ठीक है। ये जो है वो आगे जो है 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ गई। कितना बढ़ गई, 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ गई। ये जो ऑब्जेक्ट है वो 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ गई। अब बची कितनी, अब इस मिरर से इसकी दूरी कितनी रह गई, क्या 8 सेंटीमीटर रह गई, 8 सेंटीमीटर रह गई। अब पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी कितनी होगी, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी कितनी होगी, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी कितनी होगी। तो बस हो गया। देखो अब ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, 8 सेंटीमीटर पे आ चुका है, तो इमेज भी कहाँ बनाएगा, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनाएगा, ठीक है। अब नाउ इफ तो लिखेंगे इफ ऑब्जेक्ट इज मूव टुवर्ड द मिरर, अगर ये मिरर के टुवर्ड जा रहा है बाई 2 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मिरर से, फ्रॉम मिरर से कितना हो जाएगा बता, क्या 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस, तो हमें बताना डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में 8 + 8 यानी कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। देख लीजिए पहला सवाल हमारा ये। चलो सेकंड सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। चलो देखते हैं। सेकंड सवाल हमसे ये कह रहा है कि एक रे ऑफ लाइट है, एक रे ऑफ लाइट है। चलो मैं बता रहा हूँ, देखो इसमें पढ़ के बता रहा हूँ। इफ ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ मिरर, प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो तुमसे कहा गया है इफ ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम द सरफेस, ठीक है, देन फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ मिरर, एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ मिरर। तो हमें बताना है कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, मिरर के द्वारा कितना डेविएट कर जाएगी लाइट, कितना डेविएट कर जाएगी लाइट। तो चलिए बताते हैं। मान लो एक मिरर है, मान लीजिए ये एक मिरर है, मान लो ये मिरर है, इसका मैंने नाम रख दिया M डैश, इसका मैंने नाम रख दिया M डैश। तो एक रे ऑफ लाइट आती है, एक रे ऑफ लाइट आती है, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट आती है। मान लो AO एक रे ऑफ लाइट है, AO एक रे ऑफ लाइट। अच्छा कितने एंगल पर आती है, अभी इसने बता रखा है कि 60 डिग्री के एंगल पर आती है, ये गिवन है, ठीक है, ये हमें गिवन है, ये 60 डिग्री एंगल पर आ रही है ये लाइट। ये कितने डिग्री पर आ रही है, 60 डिग्री के एंगल पर आ रही है। अब बताओ, अब जब 60 डिग्री पे आ रही है तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्ट करेगी, ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी, है ना, ये तो पढ़ा था, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। चलिए रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो हमें पूछा गया है फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन, फाइंड
एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है अभी बताते हैं क्या एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब होगा अपने पाथ से कितना रोटेट कर गई, अपने पाथ से कितना रोटेट कर गई लाइट, अपने पाथ से कितना रोटेट कर गई लाइट, वही क्या है एंगल ऑफ डेविएशन है। तो पहले जा कहाँ रही थी, अगर ये मिरर ना होता तो ऐसे चली जाती है लाइट, अगर ऐसे चली जाती, ठीक है, तो मिरर आ गया तो अपना अपना एंगल कितना डेविएट कर गई, इतना, इतना एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, इतना एंगल क्या कर गई, डेविएट कर गई ऐसे, है ना, इतना एंगल क्या कर गई, डेविएट कर गई। तो ये हमें निकालना है कि ये वाला एंगल ऑफ डेविएशन है। मान लो अल्फा ये एंगल है, मान लो ये अल्फा एंगल है, ठीक है, ये अल्फा क्या है, एंगल है। तो हमें पूछा गया है अल्फा की वैल्यू बताइए, है ना। तो देखो बहुत आसान हो गया, चलिए बताते हैं। देखो इसमें करेंगे क्या, एक हम इस पे नॉर्मल खींचेंगे, इसको हमने क्या खींचा, एक नॉर्मल खींच लिया। अब नॉर्मल खींचने के बाद क्या होगा बताओ, ये दोनों एंगलों का सम कितना होगा 90, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30, क्या ये वाला एंगल 30, ये 30 तो ये वाला भी 30, क्या भाई ये 30 तो ये वाला भी 30। अब बताइए, और मान लो जिसको B मान ले रहे हैं, ठीक है, अब बताओ ये पूरा 30 30 60 हो गया, ये 30 30 क्या हो गया 60, तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, क्या पूरा एक ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब ये वाला एंगल प्लस ये पूरा एंगल, ये वाला AOB वाला, ये AOB वाला जो एंगल है वो 60 प्लस ये वाला बराबर 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर, क्या भाई बाई लीनियर पेयर से, ठीक है। तो चलो बताते हैं, तो देखो तुमसे कहा गया, तो एंगल AO और ये मान लो K है, ठीक है, तो एंगल AOK प्लस एंगल BOK इज इक्वल टू 30 प्लस 30 यानी 60 डिग्री हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं एंगल AOB प्लस एंगल अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि भाई लीनियर पेयर होता है, ठीक है, लीनियर पेयर एक्सियम भी बोलते हैं, एक्सियम लीनियर पेयर एक्सियम। तो हम कहेंगे एंगल अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस 60, तो हम कह सकते हैं कि ये आ जाएगा 120 डिग्री, यानी जो हमें पता चल गया एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा 120 डिग्री, यानी जो अपनी ये जो रे है अपनी लाइट से 120 डिग्री एंगल घूम जाएगी, कब, जब ये 60 डिग्री के एंगल पर आएगी, जब ये 60 डिग्री के एंगल पर आएगी, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि अगर एक कार है, मान लो एक कार है वो प्लेन मिरर के सामने रखी हुई है, एक कार है जो प्लेन मिरर के सामने क्या है रखी हुई है, खड़ी हुई है मतलब, और वो रेस से स्टार्ट करती है, रेस से स्टार्ट करती है, और कितनी दूरी है प्लेन से इसकी, ये 100 मीटर की दूरी पर, मान लो ये 100 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। सवाल में क्या पूछ रहा है, सवाल में ये पूछ रहा है कि 5 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद इसका जो इमेज बनेगा वो कितनी दूरी पर बनेगा, इसका जो इमेज बनेगा वो कितना इमेज दूर, और सवाल में ये भी कह रहा है कि उसकी जो टाइम बराबर 5 सेकंड बाद जो है, टाइम बराबर 5 सेकंड बाद, टाइम बराबर 5 सेकंड बाद जो उसकी वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो कितने हो जाती है 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 का फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। क्या टाइम मुझे पता चल गया 5 सेकंड, क्या टाइम मुझे पता चल गया 5 सेकंड, ठीक है, टाइम मुझे पता चल गया 5 सेकंड। तो क्या मैं एक्सीलरेशन निकाल लूँ इसका, एक्सीलरेशन होगा v माइनस यू अपॉन टी। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है, अभी के लिए इतना ही। तो v माइनस यू वैसे होता है dv बाई dt, एक्सीलरेशन जो होता है वो dv बाई dt होता है, लेकिन अभी के लिए हम ये मानेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो 10 माइनस 0 अपॉन 5, यानी आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, एक्सीलरेशन है। तो डिस्टेंस निकाल लो भाई, 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 5 डिस्टेंस कर लेगा तो ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो लगा u कितना हो गया, u तो 0 है ही है, ये तो हट गया पूरा कैंसिल हो गया, 0 में चला गया, तो हाफ इंटू a कितना 2 इंटू टी स्क्वायर, टी कहाँ भैया 5 का स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं ये कट गया तो क्या आ गया 25 मीटर, कितना आ गया
25 मीटर, यानी हम तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 सेकंड बाद ये जो कार है वो 25 मीटर आगे बढ़ गई, यानी ये जो कार है वो 25 मीटर आगे बढ़ गई, 25 मीटर आगे। तो ये बताओ, तो इसका मतलब मिरर से कितनी दूरी रहेगी इसकी? क्या 75 सेंटीमीटर रहेगी? 75 मीटर दूरी रहेगी, 75 मीटर ही तो रहेगी सॉरी। तो क्या बनाएंगे? तो डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम मिरर, मिरर से कितनी दूरी होगी हो? आफ्टर 5 सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड बाद कितनी दूरी हो जाएगी? 75 मीटर, 75 मीटर हो जाएगी, ठीक है। 100 माइनस 25, क्योंकि 25 ही आगे चल चुकी है, 75 मीटर। तो इमेज की दूरी कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू 75 मीटर। तो हमसे ये पूछा गया था कि मिरर से इमेज की दूरी कितनी होगी? सर 75 मीटर होगी, 75 मीटर इज द आंसर, 75 मीटर इसका दूरी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल। ये हमारा क्या था? काइनेमैटिक्स से रिलेटेड था। इसमें काइनेमैटिक्स ज़बरदस्ती इंट्रोड्यूस कराई गई है, ठीक है, ताकि तुम्हें 9th की चीज़ें द्वारा रिपीट हो सके, 9th क्लास द्वारा से रिपीट हो सके। चलिए, तो प्लेन मिरर पे ज़्यादा सवाल नहीं बनते हैं मोस्टली, ठीक है। अब जो कुछ सवाल ले रहा हूँ मैं वो देख ले रहे हैं स्फेरिकल मिरर से। स्फेरिकल मिरर पे सवाल देखिए, आ गया होगा स्क्रीन पर। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर at a distance of 12 centimeter from a concave mirror having a focal length 24 centimeter, then find the position, nature and height of the image। ठीक है, तो तुमसे पूछा गया है एक ऑब्जेक्ट है वो कॉनकेव मिरर के आगे रखा गया है, एक ऑब्जेक्ट है वो कॉनकेव मिरर के आगे रखा गया है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड कॉनकेव मिरर के आगे, ठीक है। और उसका जो हाइट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है कितना? 4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। और ये कितनी दूरी पर रखा गया? 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी यू कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताओ, क्या इसके पीछे ही रखा जाएगा? क्या मुझे ऐसा लगेगा कि यहाँ से रे आ रही हैं और जब भी मेरी तरफ आ रही हैं रे, इसका मतलब नेगेटिव है ना, यानी रे की डायरेक्शन और मेरे देखने की डायरेक्शन क्या अपोजिट है। मेरे रे की डायरेक्शन इधर आ रही है, लेकिन मैं देख कैसे रहा हूँ? ऐसे। रे मेरी तरफ आ रही है लेकिन मैं देख ऐसे रहा हूँ, इसका मतलब दोनों क्या है? अपोजिट है। और अपोजिट है, इसका मतलब ये होगा कि नेगेटिव साइन के साथ आएगा, ठीक है। अगली चीज, फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर है और फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर। क्या फोकल लेंथ भी नेगेटिव ही रहेगा इसका, ठीक है। फोकल लेंथ इज ऑल्सो नेगेटिव। जिसको नहीं पता ये साइन कन्वेंशंस, वो मेरी पिछली वीडियो जाके देख। देन फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। तो हमें बताना है कि पोजीशन नेचर सब बताना है, पोजीशन भी बतानी है, नेचर बताना है और हाइट भी बतानी है। तो ये बहुत आसान है, वी निकालेंगे तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक। तो 1/f क्या माइनस 1/24 इज इक्वल टू 1/v, 1/v तो निकालना है ही है, माइनस 1/12। इसको इधर लेके आएंगे तो 1/24 वो भी माइनस के, प्लस 1/12 इज इक्वल टू 1/v। तो एलसीएम आ जाएगा इसका 24, एलसीएम इज 24, तो आंसर आएगा -1 + 2, तो 1/v। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24 ही आ जाएगी, 24 सेंटीमीटर आ जाएगी, v की वैल्यू 24 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि u जो है 12 सेंटीमीटर पर रखा गया है, u जो है 12 सेंटीमीटर पर रखा गया है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। और इसका फोकल लेंथ कितना है? 24 है, यानी 24 है, ये 24 है। इसका मतलब ये हो गया कि ये फोकल लेंथ और पोल के बीच में रखा गया है। अच्छा, पोल के बीच में रखा गया है, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट क्या होगा? इधर बनेगा इमेज, सॉरी ये ऑब्जेक्ट है और इमेज ये है, तो इमेज यहाँ ना बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं पोल और फोकस के बीच में जब भी बनती है, पोल और फोकस के बीच में जब भी इमेज बनती है तो वो बिहाइंड द मिरर बनती है, ऑलवेज बिहाइंड द मिरर। तो देखो वी पॉजिटिव भी मेरा इसीलिए आ रहा है, वी इज पॉजिटिव, क्योंकि मैं देख भी ऐसे ही रहा हूँ और रे भी ऐसे ही जा रही है। एक्सटेंड करते हैं तो रे इधर की तरफ ही तो एक्सटेंड करेंगे, तो मैं देख भी ऐसे ही रहा हूँ और रे भी ऐसे ही एक्सटेंड हो रही है। तो इसका मतलब कैसा साइन लिया जाएगा? पॉजिटिवनेस लिया जाएगा, पॉजिटिव साइन लिया जाएगा,
तो इसका मतलब मेरा बिल्कुल सटीक आंसर आ रहा है, यानी 24 सेंटीमीटर पर ये इमेज बनेगी। तो पोजीशन क्या होगी इसकी इमेज? पहला पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी बता? पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन क्या होगा? 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगी इमेज। ठीक है, 24 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगी। और देखो जब भी अगर एक टिक मार्क वाला सवाल आ जाए ना, टिक करना हो, 4 ऑप्शन दे रखे हो, रट्टा मान लो। क्या रट्टा मान लो? भैया मिड पॉइंट पर रखा हो, पोलर फोकस के मिड पॉइंट पर रखा हो, तो जितना उसका फोकल लेंथ होगा उतने पे ही उसकी इमेज बन जाएगी, बस बात खत्म। देख लो क्या मिड पॉइंट पर रखा है, 24 का आधा 12, 24 का आधा 12, तो समझ जाओ। तो इसका मतलब फोकल लेंथ के जितना डिस्टेंस होगा उतना ही दूरी पर इमेज बनेगा, उतनी ही दूरी पर इमेज बनेगा। तो डायरेक्ट हम इतना ना करके डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, सीधा 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 टिक मार दो कि भाई अच्छा अच्छा ये तो मिड पॉइंट पर रखा हुआ पोलर फोकस के बीच में, बिल्कुल मिड पे है। अच्छा मिड पे, इसका मतलब ये हो गया जितना उसका फोकल लेंथ उतना ही उसका इमेज डिस्टेंस। सिंपल, ठीक है, जितना उसका फोकल लेंथ उतना ही उसका इमेज डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो याद रख लें। और अगर मान लो बोर्ड में आया तो ऐसे कर लो, ठीक है। और कोई NTSC का कोई एग्ज़ाम देना चाहता है या देने वाला है तो ऐसे कर ले, याद कर लें इस बात, रट्टा मार लें। चलिए दूसरी बात, पहली बात आ गई। अब तुमसे पूछा गया नेचर कैसा होगा, नेचर देखे तो इसका हमने पहले मैग्नीफिकेशन निकालने की कोशिश करी। मैग्नीफिकेशन -V/U होता है। मैग्नीफिकेशन क्या होगा? -V/U। मैग्नीफिकेशन इज -V/U। तो -V माइनस क्या? -V, तो -24 अपॉन -12, आंसर आ जाएगा 2। मैग्नीफिकेशन इज 2, मैग्नीफिकेशन 2 आ गया, वो भी प्लस का 2 है। अच्छा प्लस साइन मुझे क्या इंडिकेट कर रहा है कि वर्चुअल इमेज है। प्लस साइन मुझे क्या इंडिकेट कर रहा है? वर्चुअल इमेज है, क्योंकि प्लस का मतलब क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर इमेज है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब तभी हो सकता है कि जब ये वर्चुअल इमेज हो, तब ये क्या हो? वर्चुअल इमेज हो। और 2 आ रहा है, इसका मतलब बड़ी इमेज है, और बड़ी इमेज तभी बनती है जब वर्चुअल इमेज हो। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। इसमें सेकंड पार्ट में मैंने बता दिया। तो पॉजिटिवनेस हमें क्या बता रही है? इसका मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो नेचर है वो कैसा है? वर्चुअल। और जो वर्चुअल होते हैं वो इरेक्ट भी होते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। और इसका जो साइज है, इसका जो साइज है वो 2 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट है, 2 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से 2 गुना ज्यादा बड़ा है ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विच इज कितना होगा बताओ? कितना होगा? क्या मैग्नीफिकेशन HI/HO निकाल सकते हैं? क्या मैग्नीफिकेशन बराबर HI/HO निकाल लेंगे? कितना बड़ा है? तो मैग्नीफिकेशन मुझे 2 पता है, क्या मुझे HI निकालना? क्या HI पता चल गया मुझे? 4 सेंटीमीटर। तो HI कितना हो जाएगा बता? HI हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। HI मेरा 8 सेंटीमीटर हो, तो HI हाइट ऑफ इमेज आ गई विच इज 8 सेंटीमीटर, जो कितना है? 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो नेचर पता चल गया, साइज पता चल गई, पोजीशन पता चल गया। तो हमें पता चला कि नेचर क्या होगा? वर्चुअल और इरेक्ट होगा। साइज क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज 8 सेंटीमीटर, जो कि कितना है? 8 सेंटीमीटर का इमेज बनेगा। और इमेज का नेचर वर्चुअल और इरेक्ट। पोजीशन कहाँ है? 24 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, 24 सेंटीमीटर है मिरर के पीछे, मिरर के पीछे। चलिए नेक्स्ट चीज, अगला सवाल देख। अगला सवाल क्या कहता है हमसे? ये भी स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड सवाल है, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड है। चलिए देखिए, एक कॉन्केव मिरर है, प्रोड्यूस अ ट्रिपल मैग्नीफाइड रियल इमेज of an object placed at a distance of 10 cm in front of it, where is the image located? Oh, समझे? देखो मैं समझाऊं। इसमें ये है कि कॉन्केव मिरर है जो 3 गुना ज्यादा मैग्नीफाइड रियल इमेज बनाता है। मैग्नीफाइड रियल इमेज बनाएगा, इसका मतलब मैग्नीफिकेशन इसका 3 है, और रियल है इसका मतलब ये -3 है। अगर वर्चुअल इमेज होती तो +3 होता है ना? तो नेगेटिव रियल है तो इसका मतलब ये नेगेटिव में जाएगा मैग्नीफिकेशन इसका। मैग्नीफिकेशन इज नेगेटिव। मैग्नीफिकेशन क्या होगा इसका? नेगेटिव होगा। अगली चीज,
प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, प्लेस किया गया है यानी यू दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अच्छा 10 या -10? -10, 10 नहीं -10 सेंटीमीटर। तो वेयर इज द इमेज लोकेटेड, यानी वी निकालना है, वी निकालना है। कैसे निकालना, वी निकालना है, बस ये निकालना है। चलिए देखो बहुत आसान, मैग्निफिकेशन होता है -v/u, तो मैग्निफिकेशन मुझे पता है -3, -v निकालना, u पता ही है मुझे 10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ओके आसान, ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलो इसको मैं और थोड़ा ब्रीफली बताता हूँ। तब ये तभी होगा, रियल इमेज तभी सॉरी बड़ी बनेगी जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, सेंटर और फोकस के बीच में रखा हो, तभी बनती है इमेज। ये हमें याद होनी चाहिए भाई, जब हमारा फोकस और सेंटर के बीच में, जब हमारा फोकस और सेंटर के बीच में कोई भी इमेज रख दो तो हमेशा बड़ी ही इमेज बनेगी, हमेशा बड़ी ही इमेज बनेगी। और बड़ी ही इमेज बनेगी तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ऑब्जेक्ट रखा गया, ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो है वो है फोकस और सेंटर के बीच में, फोकस और सेंटर के बीच में है। ठीक है, तो देख लेना, फोकल लेंथ निकाल लेना, फोकल लेंथ निकाल लेना। फोकल लेंथ जो होगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में ही आएगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात। चलिए नेक्स्ट चीज, अगला सवाल, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर विद अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोजीशन एंड हाइट ऑफ द बेस। ठीक है, देखिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट 6 सेंटीमीटर है। देखो आ गया होगा सवाल इस पर, ठीक है, स्क्रीन पर देखें, सवाल बिल्कुल रेडी है। देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट है जो हाइट, कितना हाइट पर है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है और कॉन्वेक्स मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है, यानी हमें एच आई दे रखा है, एच ओ दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और कितनी दूरी पर रखा गया है, कितनी दूरी पर रखा गया है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी यू दे रखा है -10 सेंटीमीटर, यू दे रखा है हमारा -10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर से। अच्छा तुम ही बताओ, कॉन्वेक्स मिरर पे चाहे कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दो, क्या वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी? तो बता चुके हैं अपन लोग, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी और छोटी बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो इमेज इतना सा बनेगा, ठीक है, छोटा बनेगा, हमेशा छोटा। कहीं भी रख लो इमेज, है ना, कहीं जहाँ इनफाइनाइट से कहीं भी रख लो, इनफाइनाइट पर रखेंगे तो फोकस बनेगी, और इनफाइनाइट और पोल के बीच में रखेंगे तो फोकस और पोल के बीच में ही रहेगी, इससे ज़्यादा वो नहीं कहीं जाएगी। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता था, फोकल लेंथ पता चल गई, फोकल लेंथ होगा r/2, है ना, ये बाद में जाके ये बदल जाएगी, क्योंकि ये किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ पैराक्सियल रेज के लिए ही है। पैराक्सियल रेज वो रेज होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होती है, बहुत ज़्यादा पास होती है। मार्जिनल रेज के लिए हो जाएगा r-r/2 sec थीटा, है ना, r-r/2 sec थीटा हो जाता है, लेकिन अभी के लिए यही है। चलिए नेक्स्ट चीज़, f इज इक्वल टू r/2, है ना, तो ध्यान रखेंगे, ये कोई तुमसे पूछे से f बराबर r/2 किसके लिए होता है, सर ये पैराक्सियल रेज के लिए, ओनली सिर्फ और सिर्फ पैराक्सियल रेज, नॉट अ मार्जिनल रेज। इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर। क्या 15 प्लस का रहेगा माइनस का रहेगा? देखो क्या फोकस यही होगा, सेंटर यहाँ तो पॉजिटिव रहेगा, यानी प्लस का 15। ठीक है, तो तुमसे पूछा गया है पोजीशन बताएं, पोजीशन बताते हैं। चलो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u लगाएंगे, तो 1/f पता है 1/15 बराबर 1/v माइनस 1/10, तो इधर आ जाएगा, तो 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10, इसका एलसीएम आ जाएगा 30, तो यानी 2 + 3 यानी 5/30, 5/30, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6,
6 सेंटीमीटर, और वो आनी भी चाहिए क्योंकि फोकल लेंथ से कम ही आएगी। अरे 15 तो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ से तो कम ही आएगी इसका डिस्टेंस, तो बिल्कुल सही है। प्लस में आ रही है तो इसका मतलब ऊपर की तरफ बन रही है, इधर की तरफ बन रही है, सॉरी ऊपर इधर की तरफ, ठीक है, यानी राइट साइड इधर की तरफ, ठीक है। चलिए ये पता चल गया, तो हमें पोजीशन पता चली, लिख लेना इसमें पोजीशन में। द पोजीशन ऑफ इमेज इज 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मिरर से कितनी दूरी पे बनेगी, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी, खुद से लिख लेना। अगला नेचर, नेचर क्या होगा, नेचर निकालने के लिए क्या मुझे मैग्नीफिकेशन निकालना पड़ेगा, मैग्नीफिकेशन होगा -v/u, तो -6 अपॉन माइनस यू कितना 10, तो कट गया, तो कितना आ जाएगा 3/5, यानी 1 से कम है, वह तो 1 से कम है ना, ये तो क्या है 1 से कम है, 1 से कम है, यानी इसका मतलब, और ये पॉजिटिव भी है, जब पॉजिटिव साइन हमें ये दिखा रहा है कि ये वर्चुअल इमेज है, और जो सारी वर्चुअल इमेज कैसी होती हैं, डायरेक्ट होती हैं, तो नेचर ऑफ इमेज क्या है, क्या है भाई, वर्चुअल इमेज है। और साइज़ पता करने के लिए पहला सवाल हो गया, दूसरा सवाल साइज़ पता करना है, कितना साइज़ बनेगा, तो मैग्नीफिकेशन होता है HI/HO, HI/HO, तो प्लस के 3/5 इज इक्वल टू HI, HI हमें निकालना है ये, क्या HO मुझे पता है 6, तो कितना हो जाएगा HI इज इक्वल टू 18/5 सेंटीमीटर, 18/5, तो यानी कितना बड़ा बने, हाइट ऑफ इमेज कितना होगा, ये 3 पॉइंट लगभग होगा, 3 और 4 के बीच में, तो तुम ही देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 6 है, तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, छोटा, इतना है तो ये छोटा बनेगा 4 सेंटीमीटर के आसपास का, 4 सेंटीमीटर के आसपास का, कितना हो जाएगा ये 5 3 50.6, ठीक है, 3.6 सेंटीमीटर बनेगा। तो तुम ही देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा है और हाइट ऑफ इमेज कम है, यानी छोटी इमेज बन रही है, छोटी इमेज बन रही है, ठीक है। और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे पोल से इसके, तो इमेज का हाइट जो है और ज़्यादा छोटा होता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि भाई इसके लिए जो इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट पे हम इनफाइनाइट ले जाएंगे, तो हम देखेंगे कि जो इमेज है वो फोकस पे ही बन जाएगी, वो जो है फोकस पे बन जाएगी इमेज। चलिए चलो, तो ये हमारे कुछ बढ़िया से सवाल थे, बढ़िया से थे, और एक सवाल और ले रहा हूँ मैं, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ए मिरर इज, देख मैं लिख दे रहा हूँ, द लीनियर मैग्निफिकेशन, क्या लीनियर मैग्निफिकेशन अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन, द लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर ए मिरर, फॉर ए मिरर, बताओ मिरर के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा, पहला f/f माइनस यू, f/f माइनस यू, सेकेंड f माइनस यू अपॉन f, f माइनस यू अपॉन f, थर्ड वाला f अपॉन u माइनस f, फोर्थ माइनस f अपॉन माइनस u प्लस f, ठीक है। हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही है, ठीक है। चलिए बताते हैं, देखो इसमें करना क्या है, सॉल्यूशन, वीडियो पॉज करें और खुद बनाने की कोशिश करें। चलिए बताते हैं, मैग्निफिकेशन होगा -v/u, क्या -v/u, क्या लीनियर मैग्निफिकेशन यही है -v/u, अच्छा लीनियर मैग्निफिकेशन -v/u है, तो ये तो कहीं -v/u कहीं तो ये दिख ही नहीं रहा मुझे, ये तो हमें कहीं दिख ही नहीं रहा, तो इसका मतलब मुझे सब f और u ही दिखाई दे रहे हैं, f और u ही दिखाई दे रहे हैं, यानी कोई भी v का ऑप्शन इसमें नहीं है, तो इसका मतलब v को मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा, v को मुझे क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करेंगे, तो v को अगर मैं एलिमिनेट करूंगा तो v यहाँ से हट जाएगा, और v की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ u और v आ जाएंगे। तो चलो एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेट कैसे करेंगे, बाय मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला से अपन लोग जानते हैं, जो मिरर फॉर्मूला है वो कहता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो 1/v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/f माइनस 1/u, 1/f माइनस 1/u हो जाएगी। चलो
बताते हैं। तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, माइनस वी। तो बताओ, तो 1/v इज इक्वल टू u माइनस एफ अपॉन यू एफ, u माइनस एफ अपॉन यू एफ। देखो यू एफ कैल्शियम आएगा तो एफ से एफ कैंसिल, तो u ऊपर, u से u कैंसिल तो f ऊपर। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u f अपॉन यू माइनस एफ, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। तो बताएं, तो मैग्निफिकेशन होता है माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी अपॉन यू। तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, माइनस वी की जगह क्या लिखूंगा, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, और ये पूरा u, तो u है ही। अब बताओ, तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, माइनस यू एफ अपॉन यू माइनस एफ इंटू 1/u। तो u से u कैंसिल हो गया, u से u कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, -1 यू माइनस एफ। अब देखो माइनस जब इसमें एंटर करेगा तो इसके जो साइन है वो पलट जाएंगे, तो f माइनस यू, f अपॉन f माइनस, इसका मतलब मेरा ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये ऑप्शन इज राइट। तो देख लीजिए आगे, f अपॉन f माइनस यू, f अपॉन f माइनस यू। ठीक है, f अपॉन f माइनस यू। तो बस आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। तो ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन था, किससे रिलेटेड, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड। ठीक है, और अपनी अपनी जो एनसीईआरटीज़ की जो किताब है वो, उससे तुम जो है लीनियर मैग्निफिकेशन के सवाल कर सकते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन हो गया, लेंस नहीं, मिरर फॉर्मूला हो गया, इससे रिलेटेड जो भी सारे सवाल हम कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब जो आगे वाली जो वीडियोस आएंगी वो सारी रिफ्रैक्शन के ऊपर आएंगी, तो जल्दी 1-2 दिन में हम रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा।